बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सके। एक दुखी दिन है हमारे लिए। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ का एक ट्वीट देखिए, फिर कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा मैं और आपको बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून से, मरियम नवाज शरीफ से, मियाँ नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से, टीयर बी टीयर सी के लीडर्स हों, इनसे ज़्यादा पाकिस्तान का दुख तो बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स में जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं उनमें मौजूद है, एक आम आदमी में मौजूद है। पाकिस्तान के बारे में बात करना, पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ, मुल्की वक़ार के खिलाफ, पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ बात करना इन लोगों को सूट करता है, आसान लगता है जब इक़्तिदार में ना हो। बैरूनी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के लिए बात कर रही है, क्रिकेट के लिए बात कर रही है, पाकिस्तान के दुख दर्द की बात कर रही है, न्यूजीलैंड के फैसले के खिलाफ बात कर रही है। यानी न्यूजीलैंड ने जो किया है वो गलत है, पूरी दुनिया कह रही है। नहीं कह रही तो मरियम नवाज शरीफ नहीं कह रही, मियां नवाज शरीफ नहीं कह रहा। ये लोग इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें मुल्की वक़ार से ज़्यादा इमरान खान से बुग़्ज़ है। मुल्की वक़ार मुक़द्दम होना चाहिए, मुक़द्दम होना चाहिए पाकिस्तान की इज्जत, मुक़द्दम होना चाहिए पाकिस्तान का आगे बढ़ना, मुक़द्दम होना चाहिए पाकिस्तान का फलना फूलना, मुक़द्दर होना चाहिए पाकिस्तान में खेलों के मैदान का आबाद होना, मुक़द्दम होना चाहिए न्यूजीलैंड की जानिब से किए गए गलत फैसले पर बात करना। यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनका ट्वीट देखिए, वो कहती है मैं सब पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। नीचे जियो न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा हुआ न्यूजीलैंड टीम ने दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया। ऊपर लिखा हुआ है न्यूजीलैंड की टीम ने सिक्योरिटी खदशात के सबब रावलपिंडी में पहले वनडे मैच के लिए स्टेडियम आने से इनकार कर दिया और वनडे मैच मनसूख। जराए और फिर माजिद भट्टी साहब हमारे सीनियर हैं, उनकी तस्वीर मौजूद हुई, ये खबर दे रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया और इमरान खान पे तंज किया और बात की मैं सब पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। ये इमरान खान का कहना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी भी वजीर आजम का, किसी भी वजीर आजम पाकिस्तान का मोटो होना चाहिए। वो यूसुफ रज़ा गिलानी हो, वो राजा परवेज़ अशरफ हो, वो इमरान खान हो, वो शाहिद खाक़ान अब्बासी हो, वो नवाज शरीफ हो या कोई और हो, या आने वाला वजीर आजम, उसका मोटो होना चाहिए सब पासपोर्ट की इज्जत कराना, पाकिस्तान की इज्जत कराना, पाकिस्तानियों की इज्जत कराना। मरियम नवाज शरीफ ने इस मौके पर जब न्यूजीलैंड गलत है और दुनिया मान रही है तो न्यूजीलैंड को गलत नहीं कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े होकर बात नहीं की, इमरान खान के खिलाफ बात की। क्यों? देखिए मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट आपने देखा। अब देखिए डैरन सैमी क्या कहता है। डैरन सैमी जो है वो कहता है डिसअपॉइंटेड waking up to the news of the cancellation of the Pakistan versus New Zealand series because of security issues over the last 6 years. Playing and visiting Pakistan has been one of the most enjoyable experiences. I have always felt safe. This is a massive blow to Pakistan. ये कह रहा है डैरन सैमी कि पाकिस्तान महफूज है और जब पाकिस्तान को गैर महफूज कहती है न्यूजीलैंड की हुकूमत तो मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान का मजाक उड़ाती है। डैरन सैमी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और मरियम नवाज शरीफ जो है वो हुकूमत के खिलाफ बुक्स की वजह से उनके खिलाफ बात नहीं करती। ख्वाजा साद रफीक, अब मैं आपके सामने कंपैरिजन रख रहा हूं। ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान पहुंचने के बाद दौरे का अल्तिवा हुकूमत की शर्मनाक नाअहली है। बेहतरीन सिक्योरिटी दारू इंतजाम के बावजूद न्यूजीलैंड की हुकूमत का अदम एतमाद वजारत दाखिला और खारजा की नाकामी है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के इनकार से हमारा कौमी वक़ार मजरूह हुआ, ये ख्वाजा साद रफीक ने कहा। अब उसके बाद एलन विल्किंस, ये इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से खेल भी चुके हैं, कोई 400 विकेटें इन्होंने ली थी जब ये खेलते थे 76-83 इनके दरमियान में, और ये कहते हैं अब ये क्रिकेट कमेंटेटर हैं, ह्यूजली डिसअपॉइंटेड दैट ब्लैक कैप्स टूर ऑफ पाकिस्तान इज अबंडेंट। द रियल पीसीबी हैज वर्कड सो हार्ड in such challenging times to bring cricket back to the homeland. This is a crushing blow to Pakistan's cricket fans and will surely impact future incoming tours Pakistan versus New Zealand. ये पाकिस्तान की मेहनत को मान रहा है। एलन विल्किंस कह रहा है कि पीसीबी ने बड़ी मेहनत की है। मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। आगे आ जाइए, एक और साहब को ले लीजिए, खुर्रम दस्तगीर साहब, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब वफाकी वजीर रह चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब हैं और खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं इस तमाम मामले पर जो मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर शेयर की थी वही तस्वीर शेयर करते हुए साइमा फारूक साहिबा ने ट्वीट किया, क्रिकेटर वजीर आजम के लिए शर्म का मकाम। खुर्रम दस्तगीर साहब उसको रीट्वीट करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब उसको रीट्वीट करने के साथ साथ मिलियंस ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन टूर मैचेस इन पिंडी, लाहौर, आर्मी, लाइट कमांडोज डिप्लॉयड फॉर न्यूजीलैंड स्क्वाड। ये तमाम चीजें जो हैं ये शेयर कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं क्रिकेटर वजीर आजम के लिए
शर्म का मकाम है। इसी मौके पर अब दुनिया क्या कहती है, ग्रांट एलियट न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रहे हैं। ग्रांट एलियट जो हैं वो इस बारे में न्यूजीलैंड के बोर्ड के फैसले को, जहां उन्होंने लिखा कि हमने अबेंडन कर दिया, अपना दौरा खत्म कर दिया, ग्रांट एलियट कहते हैं सैड न्यूज फॉर प्लेयर्स एंड फैंस, वो इससे अफसोसनाक खबर करार देते हैं। और यहाँ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो इमरान खान की और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है। ख्वाजा साद रफीक साहब के बाद, खुर्रम दस्तगीर साहब के बाद अब देखिए ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पंजाबी में मजाक उड़ाते हुए, इमरान खान साहब ने इनके लिए कहा था, मैं इस बात से मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब ये बात ना करें, इमरान खान साहब का स्टैचर नहीं कि वो इनके बारे में इस तरह की बात करें। इमरान खान साहब ने कहा सियालकोट का रंगबाज, और अब यहां पे आपको नजर क्या आ रहा है, ए पई दी जे त्वाडी सिक्योरिटी, एक तस्वीर है उसमें लिखा हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई मैच कैंसल्ड से सोर्सेज, खबर है। और उस खबर के ऊपर किसी ने ट्वीट किया बिल्कुल बचकाना अंदाज में, छिछोरपन के साथ मजाक उड़ाते हुए। ख्वाजा आसिफ साहब इसको रीट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ये जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का हाल है, ये मजाक उड़ाते हैं। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मजाक उड़ाने के बाद श्रीलंकन टीम जिस पर अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने वापस दुनिया का एतमाद जीत कर दिखाया। उस टीम के एंजेलो परेरा कहते हैं टूवर्ड रियल पीसीबी, यानी पाकिस्तान आए 2 years back and really enjoyed every minute of our stay. पाकिस्तान आया, हर मिनट को एंजॉय किया यहां पर स्टे का। Felt extremely welcomed and also safe to be honest. मैंने यहां पर जो है वो ये महसूस किया कि मुझे खुले दिल से खुशामदीद कहा गया है और मैं महफूज हूं, ईमानदारी की बात है। आगे वो कहते हैं never had any doubt, genuinely wanna see cricket return to this great nation. ये लोग कह रहे हैं कि ग्रेट नेशन है, अजीम कौम है। मरियम नवाज शरीफ मजाक उड़ाते हुए कह रही हैं मैं सब पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा, वो मजाक उड़ा रही हैं। और ये लोग जो हैं वो हमें सेफ करार दे रहे हैं, एंजेलो परेरा। इसके बाद आगे आइए और अब आप देखिए कि किस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं और दुनिया इसके बारे में क्या बात कर रही है। अब रमीज राजा साहब ने ये कहा है कि क्रेजी डेट हैज बीन, फील सो सॉरी फॉर द फैंस एंड आवर प्लेयर्स, walking out of the tour by taking a unilateral approach on a security threat is very frustrating, especially when it's not shared. Which world is New Zealand living in? रह किस दुनिया में रहे आप लोग? New Zealand will hear us at ICC. हम न्यूजीलैंड से बात करेंगे ICC में, ये रमीज राजा ने कहा है। पाकिस्तान खड़ा हुआ है अपने मौक़िफ़ पे, अपनी सिचुएशन पे, अपनी एजेंसी की काबिलियत पे, अपनी सिक्योरिटी पे, और ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग इमरान खान क्रिकेटर वजीर आजम के लिए शर्म का मकाम, इमरान खान के बुक्स में मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान की एजेंसीज का, जिस पर आपका कप्तान जो है बाबर आजम वो फख्र महसूस कर रहा है, दुनिया के क्रिकेटर्स फख्र महसूस कर रहे हैं और आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने चंद मिनट्स के अंदर ट्वीट कर दिया है इस अहम तरीन मामले पर पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 6 सितंबर को अफवाजी पाकिस्तान के लिए ट्वीट नहीं किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने सैयद अली गिलानी के लिए घंटों बाद ट्वीट किया था। और अब ये लोग मजाक उड़ाने के लिए फौरी तौर पर आ गए। जहां पाकिस्तान की जगहसाई की बात हो रही है, ये लोग फौरी तौर पर आए, बजाय इसके कि पाकिस्तान के साथ खड़े होते। एक बार अब से कुछ 2 साल पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, इमरान खान बैरून मुल्क दौरे पर थे, कि मैं इमरान खान की सियासत में मुखालिफत करूंगा, लेकिन जब इमरान खान मुल्क से बाहर है और वजीर आजम के तौर पर वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है तो मैं वहां मुखालिफत नहीं करूंगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 50 के आसपास हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी अपने अर्ली 30s में, बिलावल इनसे ज्यादा मेच्योरिटी शो कर रहा है। ये इस एज में पहुंचकर भी मेच्योरिटी शो नहीं करनी, ये है इन लोगों की सियासत, ये है हमारी मुमकिना मुस्तकबिल की वजीर आजम। मतलब आप कहां रह रहे हैं, आप किस दुनिया में रह रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपके इस एक्शन से नजर क्या आ रहा है दुनिया को, इस चीज को देखने का इन लोगों को एहसास ही नहीं है। मैं हैरान हूं कि किस तरह से इन लोगों ने ये तमाम बातें की हैं जो सरासर एंटी पाकिस्तान है। इन्हें याद दिलाना चाहिए था न्यूजीलैंड की वजीर आजम को कि तुम्हारे मुल्क में एक शख्स ने दर्जनों लोग भून दिए थे, उसे लाइव दिखाया था सोशल मीडिया पर आकर, और तुम्हारे मुल्क में दुनिया थू थू कर रही थी जिस वक्त, उस वक्त हम आए थे, तुम्हारे जो लोग थे जिनको जख्म आए थे उनके जख्मों पर हमने मरहम रखा था। हमने तुम्हारे यहाँ क्रिकेट खेलकर दुनिया को बताया था कि ऐसे मौकों पर तो खेल जो हैं वो लोगों को जोड़ते हैं, करीब लाते हैं, अक़वाम को हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं।
یہ لوگ مذاق اڑانے پر اتر آئے. اور کس کا مذاق؟ اپنا مذاق، اپنے ملک کا مذاق، اپنے سبز پاسپورٹ کا مذاق. یہ ان لوگوں کی سیاست ہے جس پر صرف اور صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.